Hello students, welcome back to our channel, welcome back to our institute. This is Amit sir. We are going to do exercise 8.3 class 8 comparing quantities. Topic is compound interest. Let's get going. So in the last video we have completed till question number first C. So today we're going to see question number 1D. So what is there? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली यू हैव टू फाइंड दी कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट सी. सो इसको समझना कैसे है. सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन दैट लिखोगे. ठीक है, गिवन दैट लिखोगे. प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका ₹8,000, ये लिख लिया आपने ₹8,000. अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ है वहाँ पे आप देखिए ध्यान से, 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इसको आप पूरा लिखेंगे 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली बिकॉज दिस इज द गेम चेंजिंग थिंग. यही आपका क्या डिटरमाइन करेगा, फॉर्मूला डिटरमाइन करेगा. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंस कंपाउंडेड हाफ ईयर बोल रहा है, टाइम क्या दिया हुआ है आपको, 1 ईयर दिया हुआ है. ठीक है, इट डजेंट मैटर. आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए क्या निकालना है, अमाउंट फॉर हाफ ईयरली सिचुएशन. हाफ ईयरली सिचुएशन के लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 टू द पावर 2n. डोंट गेट कन्फ्यूज, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. डिटरमाइन क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही डिटरमाइन करेगा कि इसको आपको क्या लेना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला रख दिया. अब सिर्फ हमको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. कर देते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू. P की वैल्यू क्या है 8,000, आपने रख ली 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 9 बाय 200 200 टू द पावर 2 इंटू n की वैल्यू 1. दैट इज द फॉर्मूला. वी 8,000 multiplied by it will be 209 by 200 to the power 2, right? So amount is equals to what, 8,000 multiplied by 209 by 200 multiplied by 209 by 200. Okay, so this is what the calculation, you have to do the calculation. Eliminate the zero को हमने eliminate कर दिया. एक और जीरो एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20. क्या आ गया आपके पास, 209 मल्टीप्लाइड बाई 209 होल अपॉन 5. इजंट इट, ये मिल गया आपको. अब क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. कर लीजिए कैलकुलेट की, कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आ रही है. सो 209 9 ज़ा ऑफकोर्स 2090 होगा. 2090 में से 209 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट वुड बी, इट्स बेटर टू गो विद द, एक बार एलिमिनेट कर लेते हैं. ठीक है, 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 9 5 1 ज़ा 5 4 0 41.8. तो क्या मिल गया मुझे, अमाउंट इज इक्वल्स टू आ रहा है 41.8 मल्टीप्लाइड बाय 209. ईदर यू कैन डू इट लाइक दिस और यू कैन टेक द डिफरेंट मेथड ऑल्सो. सो अमाउंट इक्वल टू क्या मिलेगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. अब ये वाला जो सेक्शन है ये क्या रहेगा, ये आपका DYS रहेगा. DYS means do it yourself. क्यों do it yourself? Because calculation is your part, you will do it. अमाउंट आ गया आपका. अमाउंट आने के बाद आपको क्या करना है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट के सेंस में फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यानी आप क्या करेंगे, जो भी अमाउंट आपको रिकवर हो रहा है यहाँ से, उस अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट क्या था आपका 8,000 को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. You will get compound interest in rupees. I hope the question is clear. Calculation is your part. ये आपका क्या रहेगा, DYS में ही रहेगा. Do it yourself. Okay. Let's move on to see the next question. What is happening with the next question? Next question is E. E में क्या बोल रहा है again, 10,000 for 1 year for 8% per annum again compounded half yearly. So this is the similar question. Question similar है इसलिए हम नहीं करेंगे. Similar question एज यूजुअल आप लोगों को ही करना है. वाई, बिकॉज 8 और 9 क्या है, कम्प्लीटली आइडेंटिकल है. 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ हाफ ईयरली. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट. ओके,
बिफोर बिगिनिंग गमला बोरोड ₹26,400। नाउ व्हाट इज़ द फन फैक्ट अबाउट बोरोड? तो ये बोरोड मनी जो होता है, इन्वेस्टेड मनी जो होता है, टेकन फ्रॉम समवन, ये जो मनी होता है ना, ये सारे अमाउंट्स ये सारे जो रुपीज़ या ये सम्स जो होते हैं, ये सम किस में आते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट में ही आते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना कि ये किस में आते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट्स में। तो कमला ने क्या किया? 26,400 एक बैंक से बोरो किया टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। फन फैक्ट अबाउट लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम मीन्स जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, ये सब क्या लग्जरी आइटम में आता है? क्यों होता है लग्जरी आइटम में? ये छोटी सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है, डे इन एंड आउट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, ये सारी चीज़ें लग्जरी आइटम में आती हैं। प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सब की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या होता है? उनका वैल्यू अप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट नहीं होता है। ठीक है, चलो वो अलग बात हो गई। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक में। उसने क्या किया? बोरो किया टू बाय अ स्कूटर 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। उसने क्या किया? ईयरली पे लिया है। व्हाट अमाउंट विल शी पे आफ्टर द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन? अब हिंट भी नीचे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हिंट नहीं दिया हुआ है, इस हिंट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने हटा दिया हिंट को, हमको हिंट नहीं देखना है क्योंकि एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा आपको। क्या बोला उसने? कमला ने बोरो किया, तो डेफिनेटली क्या आएगा यहाँ पे लिख लो, कमला बोरोड। दैट मीन्स उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था भाई? 26,400 रुपीज़। दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बैंक ने क्या चार्ज किया? 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। और जो टाइम था उसने टाइम क्या लिया है? 2 years and 4 months। क्या बोल रहा है? 2 years and 4 months। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो यहाँ पे, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम यू विल फाइंड। 2 year का तो ठीक है चलो, लेकिन 2 year अगर 4 month हो जाएगा तो इस टाइम को अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 years and 4/12, राइट? विच विल बी 2 and 1/3 year। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर भी लोगे तो जो फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला क्या है? ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था आप लोगों को। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 टू द पावर n। और R/100 टू द पावर n क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपाउंडेड क्या बोल दिया उसने? ईयरली बोल दिया है, तो हमको n वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? इसके साथ प्रॉब्लम ये है भाई कि 2 year तक तो ठीक था, लेकिन 1/3 को अगर मैं मिक्स में, बाय द वे, अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ और मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ वैल्यू, लेट इट बी, मैं सब्सटीट्यूट करके दिखाता हूँ। 26,400 रख दिया मैंने, 1 + रख दिया, 15/100 रख दिया, और पावर को क्या कर दिया? 2:1/3, 2 × 3 = 6 + 1 7/3। ये क्या गया? 7/3। अब मैंने पावर को 7/3 रखा, लेकिन अगर मैं 7/3 रखता हूँ पावर, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि मैं 7/3 में एक्सपेंड नहीं कर सकता बेस को, राइट? सो दिस, ये क्या है? डिफिकल्ट क्या? इम्पॉसिबल है आप करना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? फॉर फर्स्ट 2 year हम क्या निकालेंगे? फॉर फर्स्ट 2 year पहले हम क्या निकाल रहे हैं? अमाउंट फाइंड करने। अभी देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन हमने कहाँ पे किया था? क्वेश्चन नंबर बी में किया था, जब वहाँ पे 2.5 year था। तो हमने वहाँ पे क्या किया था? 2 year के लिए पहले अमाउंट निकाला था, वो अमाउंट नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या कर लिया था? सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर लिया था। तो सेम थिंग वी गोना डू ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अमाउंट पहले फर्स्ट 2 year के लिए निकाल रहे हैं, विच विल बी 26,400 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 15/100 टू द पावर 2। अब देखो, इसको इजी करने का तरीका क्या होता है? अगर ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई जरूर कर दो। ये 3 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 26,400 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3/20। हमेशा देखो क्या है ना, कैलकुलेशन आप बड़ा कर रहे हो, शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, बट शॉर्टकट आप तब यूज़ करो जब आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हो? बहुत बार बना चुके हो, तब आप शॉर्टकट यूज़ करोगे। अदरवाइज शॉर्टकट यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज़ क्या करनी है आपको? हमेशा सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार अच्छे से लिख लो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 26,400 डेफिनेटली इट विल बी 23/20 होल टू द पावर 2। ओके, अब निकल रहा है अमाउंट इज इक्वल्स टू 26,400 मल्टीप्लाइड बाय 23/20 मल्टीप्लाइड बाय 23/20। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू, देखो ये 0 और ये 0 तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। 2 को भी कट कर लो।
ये 132 हो जाएगा 1 टाइम, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 66। तो क्या आ गया आपके पास 66 इंटू 23 इंटू 23। इसको आप क्या करो, अमाउंट को फाइंड कर लो। मैं अमाउंट नहीं निकालूंगा, क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन पार्ट आप क्या करोगे, डू योर सेल्फ में, ठीक है। कैलकुलेशन, अब मैंने क्या बोला, मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं x लिख के छोड़ दे रहा हूँ। अब छोड़ने का मतलब, अब फॉर नेक्स्ट 1/3 ईयर और 4 मंथ्स, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स हमको क्या करना है, ऐसा ही निकालना है। तो इस केस में जो प्रिंसिपल होगा वो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ये जो होगा प्रिंसिपल क्या होगा, एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर था वही निकल के आ जाएगा। तो ये जो हमने x निकाला था ये x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सेम वही 15%। टाइम जो था यहाँ पे, टाइम क्या है हमारे पास 1/3, ईयरली है तो 1/3 रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है P इंटू आर इंटू T/100, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P की वैल्यू x है, हमने फाइंड नहीं की है, वो आप लोग के पार्ट में है, और यहाँ पर रख दिया 1/3 होल अपॉन ले लिया 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू 15 इंटू 1/100 इंटू 3, ठीक है। ये मैंने 100 इंटू 3 रख दिया, ओके। अब क्या होगा, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, इसको क्या करना है, आपको पूरा सॉल्व करना है और वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये भी आप क्या करेंगे, dy/s में ही करेंगे, ठीक है। अब ये जो आंसर आएगा, ये आंसर को मैंने क्या बोल दिया कि आंसर क्या है, y है। तो अब अभी सोल्यूशन क्या है, आंसर बचा हुआ है। कैसे बचा हुआ है, क्योंकि देखो हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, अमाउंट नहीं निकालना। उसने क्या बोला है कि हाउ मच अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ्स, उसने बोला है। तो 2 ईयर और 4 मंथ के एंड में क्या निकलेगा वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट था, अमाउंट टू बी पेड, यहाँ क्या लिखेंगे, अमाउंट टू बी पेड एट, नॉट एट, आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ्स। तो आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ्स उसको क्या पे करना पड़ेगा, देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर वाला और प्लस SI फॉर 1/3 ईयर, ये दोनों अमाउंट को, यानी एक x और दूसरे y को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और जो भी अमाउंट आएगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। सो दिस इज योर डू योर सेल्फ। द कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स, कैलकुलेशन पार्ट हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है। वी हैव गिवन यू द कंप्लीट परफॉर्मा ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व। और ये चीज़ कोई न्यू फिनोमिना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या कर चुका है, सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट के बी में हम लोग कर चुके हैं। नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर से आपको पता चल जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज इट बीन सेड, क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो गिवन दैट लिखेंगे, फबीना बोरोज 12,500। अगेन बोरो का कॉन्सेप्ट, बोरो मतलब ये क्या है, सम है। देखो ये चीज़ें क्या है ना, अपने दिमाग में आपको 1 बाय 1 क्या करनी है, सेटअप कर लेनी है एक परफेक्ट वे में, कि बोरो बोल रहा है तो क्या है, ये सम है प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन था, कैरेक्टर कौन है, फबीना बोरोज, ओके। प्रिंसिपल अमाउंट क्या निकल के आ गया, ₹12,500। अच्छा, पहले थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोज। अब एट द सेम टाइम कौन है, एक और लड़की है राधा, उसने भी क्या किया, बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब एक में क्या है, फबीना ने लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे और राधा ने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट है। तो डेफिनेटली अब क्या करना पड़ेगा, फबीना का जो अमाउंट निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या है, 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। CY मैंने लिख दिया, हाफ ईयर लेते तो CHY लिखता, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली। और उसको जो टाइम लग रहा है वो क्या है, 3 ईयर्स। तो या आप T लिखो या आप N लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर सिंपल इंटरेस्ट के लिए बोला है तो आप T लिख लो, और अगर कंपाउंड के लिए बोला है तो N लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 ईयर्स। अब एट सिंपल इंटरेस्ट बोला है, लगा लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू T/100, ठीक है।
सब्सिट्यूट कर दो वैल्यूज़, SI इज इक्वल्स टू 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, अब कैच कहाँ पर है वो मैं बताऊंगा अभी, 125 इंटू 12 इंटू 3, तो 125 12 विल बी वॉट 1250, 1250 प्लस 250 दैट वुड बी 1500, ओके 1500 3 4500, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया आपका ₹4500, ओके चेक कर लो एक बार, 12 5 60 कैरी 0, 12 2 24 6 33 एंड 25 10 1250, 125 2 250, 1250 250, 15 3 4500 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये किसका, अब ये किसका हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट किसके लिए किया है हमने, फबीना के लिए किया। अब द प्रॉब्लम इज दिस, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर तो हम लोग बना लिए, अब दोनों में क्या बोला हुआ है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है उसने, इंटरेस्ट का वर्ड यूज किया है। तो इंटरेस्ट कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या तो दोनों सिचुएशन के अमाउंट निकाल लो और दोनों के अमाउंट को कंपेयर करो, या दोनों सिचुएशन के सिर्फ इंटरेस्ट को निकाल लो और कंपेयर कर लो। अब बच्चों से क्या मिस्टेक होती है, हमारे प्यारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि वो SI निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं, हमेशा ये सिंपल इंटरेस्ट कम आता है। दे डोंट हैव आइडिया किस बात का नहीं है कि दोनों को कंपेयर करने के लिए, दोनों सिचुएशन, फबीना की सिचुएशन और राधा की सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, दोनों का या तो अमाउंट होना चाहिए या दोनों का SI होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग करते हैं राधा के लिए, ठीक है। हमने क्या लिखा, राधा बोरोस, प्रिंसिपल अमाउंट क्या निकला उसका, सेम अमाउंट बोला है 12,500 उसने भी लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, ईयरली होता है ना, कंपाउंडेड ईयरली मैंने लिख दिया। अब टाइम क्या था, सेम टाइम पीरियड था, तो मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू लिख लिया 3 ईयर, ये भी ठीक है ना। उसके बाद फिर अब कंपाउंडेड ईयरली था, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर जो हमने ईयरली लिखा है, ये ईयरली तो था नहीं, क्या था ये, एट सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर चेंज करके इसको आप सिंपल इंटरेस्ट कर दो, एट सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो अब क्या करना है नेक्स्ट, हमको यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये क्या हो गया आपका, अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, P की वैल्यू क्या होती है 12,000, क्या होती है नहीं, क्या दी हुई है 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 अपॉन 100, n टू द पावर क्या रखना है हमको 3 रखना है। 0 0 एलिमिनेट कर दिया, 0 0 एलिमिनेटेड, 12,500 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा 11 बाई 10 to the power 3, that will be 12,500 multiplied by 11 by 10 multiplied by 11 by 10 multiplied by 11 by 10। 0 0 2 0 eliminated, 5 से कट कर दो, ये 25 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 11 11 11 क्या हो जाएगा 1331, 25 इंटू 1331 होल अपॉन 2, so that would be what 25 amount and this is also amount, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 25 1 25, 5 375 75 and then 3321 16,637.50 16,637.50, ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और ये क्या है, अमाउंट है, दिस इज योर अमाउंट। तो अगर ये अमाउंट है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू a माइनस p, सो दैट विल बी 16,637.50 माइनस 12,500, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिल रहा है आपको 0.50 विल रिमेन एज इट इज, 7 will remain as it is, 3 will remain as it is,
6 minus 5 1 and 6 minus 4, तो 4137.50. सी सिंपल इंटरेस्ट जो 3 ईयर में मिला था वो क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट. अब आप बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में तो बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है सिंपल इंटरेस्ट से, इसीलिए तो बैंक वाले चार्ज करते हैं हमको. नहीं, अब यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ पे देखो ये 12% रेट था और यहाँ पर क्या है 10% रेट है. रेट भी तो अलग हो गया. रेट अगर सेम होता तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आता. ओके तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट है. वेदर द टाइम पीरियड इज सेम, वेदर द अमाउंट इज सम अश्योर्ड और सम बोरोड इज सेम, बट इवन देन. तो लास्ट में अब आप क्या लिखोगे, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच. तो अभी हम क्या लिखते हैं, सिंस 4500 is greater than 4137.50, then who was the person who's giving the interest 4500, that is Fabina. So Fabina paid more interest. तो निकाल दो उसको 4500 minus 4137.50, that would be what, 0.50 will be remain as it is. There will be 9, it will be 2, there will be 9, that will be 6, that will be 413, and that is rupees 362.50, and this is your answer. Okay, so this is what the question number 3 was. For the next question, I'm going to see you in the next video.